हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो इस लेक्चर में हम एंशिएंट डायनेस्टी जो कश्मीर की हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था और मौर्याज और कुशन के बारे में पढ़ा था। अब जो मेन डायनेस्टीज हैं कश्मीर की, उनके बारे में इस लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कारकोटा डायनेस्टी से। ओके, तो कारकोटा डायनेस्टी की अगर बात करूंगा मैंने आपको बताया था किसी भी डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या होती है, उसका फाउंडर कौन है, फर्स्ट रूलर, उसका लास्ट रूलर या जो इंपॉर्टेंट रूलर होता है उसके बारे में पढ़ना और उसका कंट्रीब्यूशन पढ़ना। ओके, तो इस डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो फाउंडर कौन है इस डायनेस्टी का, वो है दुर्लभ वर्धन। और दुर्लभ वर्धन जो है, इनके पिता का नाम था कारकोटा नागा। तो कारकोटा नागा इनके पिता का नाम था, उसी पे इनकी डायनेस्टी का नाम क्या पड़ा, कारकोटा डायनेस्टी। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या था, बैकग्राउंड में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एक आदमी था, उसका नाम था बाल आदित्य। ओके, अब बाल आदित्य कौन था, ये था दुर्लभ वर्धन का फादर इन लॉ। ओके, और ये थे लास्ट रूलर गोनंदा डायनेस्टी की। गोनंदा डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो गोनंदा डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको कब बताया था, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर महाभारत टाइम पीरियड में हमने गोनंदा के बारे में पढ़ा था। गोनंदा वन कौन था, ये रूलर था जब महाभारत का जो महाभारत वार थी वो चल रही थी। उसके बाद जो है हमने देखा था यहाँ पर गोनंदा टू का भी हमें रेफरेंस यहाँ पर मिला था। ठीक है, तो ये रूलर्स थे। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, गोनंदा डायनेस्टी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लियर रख लेना। तो गोनंदा डायनेस्टी जो है ये यहाँ पे रूल कर रही थी, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ना है। इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे बाल आदित्य। ओके, ये हमें इसका सोर्स क्या है, सोर्स ये कहाँ से पता चलता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे रख लेना। राजतरंगिणी और एससी रे जो है यहाँ पर इन्होंने अपने सोर्सेज के अंदर ये लिखा हुआ है। ओके, अब बात किस की चल रही है, गोनंदा डायनेस्टी की। गोनंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है, बाल आदित्य है। बाल आदित्य की लड़की का नाम है कवीन अनंगलेखा। ठीक है, तो कवीन अनंगलेखा ये बाल आदित्य की लड़की है। इनकी शादी हो जाती है दुर्लभ वर्धन के साथ। अब जब बाल आदित्य की डेथ हो जाती है तो उसके बाद रूलर कौन बनता है, वो बनता है दुर्लभ वर्धन। और दुर्लभ वर्धन जब रूलर बनते हैं तो यहाँ से कारकोटा डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये रहा बैकग्राउंड। अब दुर्लभ वर्धन की अगर मैं बात करूं, इनका जो लड़का हो, इनके लड़के का नाम है दुर्लभ भाका। ठीक है, दुर्लभ भाका ये किन से है, इन्हीं से। ये जो कवीन थी, कवीन अनंगलेखा, इनसे होता है दुर्लभ भाका। ओके, और अकॉर्डिंग टू कलहन, दुर्लभ भाका ने क्या काम किया था, इन्होंने वहीं पे कश्मीर वैली के अंदर एक मर्चेंट थे, उनका नाम था नोना। उनकी बीवी के साथ शादी की थी, इनका नाम था नरेंद्र प्रभा। नरेंद्र प्रभा के साथ शादी की और इनके 3 लड़के हुए, चंद्रपीड़ा, तारापीड़ा और मुक्तपीड़ा। और यही मुक्तपीड़ा जो है ये आपके बन जाते हैं ललितादित्य मुक्तपीड़ा। ओके, अब सबसे बड़ा जो लड़का था इनका वो था चंद्रपीड़ा। इन्होंने 9 साल तक रूल किया और कलहन ने जो है इनके लिए कहा है क्रिस्ट जेबल अमंग द किंग्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है तारापीड़ा, और तारापीड़ा के बाद कौन आता है आपका, मुक्तापीड़ा। और यही आपके ललितादित्य है जिनके बारे में हमने पढ़ना है, इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है देख लीजिए। इस स्लाइड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या क्या बनता है, भाई कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर था दुर्लभ वर्धन। ओके, ये बन सकता है। उसके बाद हम ये बन सकता है क्वेश्चन कि ललिता द्वितीय, ललिता द्वितीय पे क्वेश्चन बन सकता है, ललिता द्वितीय के बाप का नाम क्या था, तो ललिता द्वितीय के बाप का नाम क्या था, दुर्लभ भाका। या इनकी माँ का नाम क्या था, इनकी माँ का नाम था कवीन अनंगलेखा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। या ये कलहन ने किस किंग के लिए कहा है, क्रिस्ट जेवल अमंग द किंग्स, तो ये कहा था चंद्रपीड़ा के लिए। ओके, उसके बाद अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ललितादित्य के बारे में पढ़ेंगे। अब ललितादित्य को जो है इन्हें कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर का समुद्रगुप्त, जब एंशंट हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया की तो उसमें जब गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा जाएगा, तो गुप्ता डायनेस्टी के एक बहुत बड़े रूलर रह चुके हैं समुद्रगुप्त। एंड समुद्रगुप्त जो है ही इज नोन फॉर हिज कंक्विस्ट्स, फॉर हिज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो उन्होंने अपने एम्पायर को
काफ़ी ज़्यादा उसका विस्तार किया था, काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सपेंड किया था समुद्रगुप्त ने। बिल्कुल उसी तरह से ललिता द्वितीय ने भी अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ओके, इनके कमांडर का नाम था चनकुरिया, याद रख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये भी। कमांडर का नाम था चनकुरिया। ओके, अनंतनाग के अंदर जो मार्तंड टेम्पल है, मार्तंड सन टेम्पल, ये किसने बनाया है, ये आपके ललिता द्वितीय ने ही बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इनके जो कोर्ट पोइट थे उनका नाम था बाबा भुट्टी। अब ये बाबा भुट्टी की अगर मैं बात करूं, बेसिकली जब इन्होंने कन्नौज कन्नौज की जो इनकी एक्सपेडिशन थी वहां पर जब ये गए थे, तो वहां पर इन्होंने वहां के रूलर को हराकर वहां से दो लोगों को लेकर आए थे, दो पोइट्स को। एक थे आपके बाबा भुट्टी और दूसरे थे आपके वकपति राज। ओके, तो पहली नोटेबल कंपेन इनकी कन्नौज की ही थी। ओके, वहां पर इन्होंने यशोवर्मन, उस वक्त रूल कौन करते वहां पे, यशोवर्मन, उनको हराया था और वहां से बाबा भुट्टी और वकपति राज को लेकर आए थे। ओके, उसके बाद जो है इसी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो है जयापीड़ा। तो फर्स्ट रूलर कौन है, फर्स्ट रूलर आपका दुर्लभवर्धन। लास्ट रूलर कौन है आपका, जयापीड़ा। इंपॉर्टेंट रूलर कौन है आपका, इंपॉर्टेंट रूलर है ललिता द्वितीय। और ये रहा सारा ललिता द्वितीय के बारे में, ये आप नोट डाउन कर देना सारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है हमारी उत्पला डायनेस्टी। ओके, तो उत्पला डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, अवंती वर्मन। और यही इंपॉर्टेंट रूलर है, हमें इनके बारे में ही पढ़ना है। इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम था शिरू। ओके, और जो अवंतीपुरा है आपका, अवंतीपुरा को जो है इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया है, बनाया है उस सिटी को। ठीक है, और इनके टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियर है, इनका नाम है सुइया। और सुइया का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है उस टाइम की हिस्ट्री में। उस टाइम की जो इंजीनियरिंग थी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इवन कि उस वक्त ये बताया जाता था कि झेलम रिवर में काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया करते थे, और उस रिवर का जो आज का प्रेजेंट का जो कोर्स है रिवर का, वो प्रेजेंट कोर्स में, प्रेजेंट शेप में सुइया ही लेकर आए हैं। कि पहले काफ़ी ज़्यादा फ्लड होते थे और सुइया की कुछ टेक्निक्स की वजह से वो फ्लड्स आने बंद हो गए थे। ओके, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन की बात करें, पंडित रत्नाधार, ये एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन रह चुके हैं इनके टाइम पे, और इंपॉर्टेंट इंजीनियर सुइया। ओके, इनका जो सक्सेसर आता है वो आता है शंकर वर्मन। अब क्या हुआ, शंकर वर्मन के बाद जो उनकी वाइफ थी क्वीन सुगंधा, ये बन जाती है रानी। और उसके बाद क्या हो जाता है, रूलर पे रूलर चेंज होने लग जाता है। देखो, अवंती वर्मन के बाद आया शंकर वर्मन, शंकर वर्मन के बाद आ गई उनकी वाइफ क्वीन सुगंधा, और उसके बाद आ जाता है यशकर देव। वो आगे बनाते हैं वर्णत को, उनका कजिन है, उनको राजा बनाता है, और वर्णत जो है वो आगे संग्राम देव को बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, पारो गुफ्ता। पारो गुफ्ता ये एक आर्मी कमांडर थे, ये संग्राम देव को मारते हैं और ये बनाते हैं गुप्ता डायनेस्टी। अब ये गुप्ता डायनेस्टी वो इंडिया वाली गुप्ता डायनेस्टी नहीं है, उसके फाउंडर श्रीगुप्त थे। ओके, और यहाँ पर जो ये डायनेस्टी है इसके फाउंडर है पारोगुप्त। तो वो डायनेस्टी अलग थी, ये डायनेस्टी अलग है। ओके, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, पारोगुप्त। और इसके बाद पारोगुप्त के बाद कौन आते हैं, पारोगुप्त के बाद आते हैं श्यामगुप्त। और श्यामगुप्त के बारे में याद रखना, इनकी शादी किसके साथ हुई थी, इनकी शादी हुई थी क्वीन दिदा के साथ। ओके, और पुंछ के जो रूलर थे उस वक्त उनकी बेटी थी ये। और इनका काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है इन्फ्लुएंस रहता था श्यामगुप्त के ऊपर। और श्यामगुप्त जो है उस वक्त आप कह सकते हैं नॉमिनल हेड की ही तरह थे, डी जुरे हेड की तरह। और जो डी फैक्टो रूलर था स्टेट का, वो कौन था, वो क्वीन दिदा थी। सारी जो प्रैक्टिकली जो सारी पावर थी वो कौन एक्सरसाइज कर रही थी, वो क्वीन दिदा कर रही थी। और श्यामगुप्त जो है ये बस नाम के ही रूलर थे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इनके टाइम पे क्या हुआ, महमूद गजनी ने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड किया था। क्वीन दिदा ने क्या काम किया, क्वीन दिदा ने जब उनकी एज हुई तो उन्होंने अपना क्राउन जो है संग्राम को ट्रांसफर कर दिया। और संग्राम कौन था, ये उदयराज का लड़का था। और उदयराज कौन था, ये था दिदा का भाई। यानी जो क्वीन दिदा है उनके भाई का नाम क्या है, उनके भाई का नाम है उदयराज। और उदयराज अपने भाई के लड़के को संग्राम को जो है थ्रोन, जो सारी पावर है वो उसके हवाले कर दी। ओके, और संग्राम जब राजा बनते हैं तो उन्होंने नई डायनेस्टी स्टेब्लिश की, वो थी आपकी लोहारा डायनेस्टी। ओके, तो लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन आ गए, संग्राम राजा। ओके, और उसके बाद इस डायनेस्टी में बहुत सारे इनकेपेबल रूलर आए हैं। उसके बाद 1089 एडी के अंदर जो है हर्षा जो है ये बन जाते हैं
ये कश्मीर के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था जयासिम्हा। ठीक है, और जयासिम्हा के बारे में मैंने आपको क्या फैक्ट बताया था जब हम सोर्सेज पढ़ रहे थे, तो सोर्सेज में जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था राजतरंगिणी के बारे में। ठीक है, राजतरंगिणी के बारे में मैंने कहा था राजतरंगिणी कब कंप्लीट हुई थी, जयासिम्हा के ही टाइम पीरियड, लोहारा डायनेस्टी का जो रूलर है जयासिम्हा, उनके टाइम पे राजतरंगिणी कंप्लीट हुई थी। ओके, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो ग्रेटेस्ट रूलर जयासिम्हा। ओके, इन्हें जो है लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर भी कहा जाता है एंशियंट कश्मीर का। उसके बाद भी आए बहुत सारे हिंदू रूलर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, बट लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर किन्हें कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है। राजतरंगिणी इन्हीं के टाइम पे कंप्लीट हुई थी। और इस डायनेस्टी का, लोहारा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है, वो है विनीता देव। ओके, अब इसके बाद जो है डिक्लाइन की बात करें, किस तरह से कश्मीर वैली में हिंदू रूलर्स का डिक्लाइन होता है, डाउनफॉल होता है, और यहाँ पर इस्लामिक रूल किस तरह से स्टार्ट होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इट इज़ वेरी, मतलब ये बिल्कुल मैंने प्रिसाइजली आपको बताया, लेकिन ये काफ़ी है, इट इज़ मोर देन एनफ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना काफ़ी है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लाइड में लिख दिए हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। लेक्चर समझ नहीं आएगा उसको दोबारा से देख लेना, बिल्कुल इसको रट्टा मार लेना, रट लेना एक एक पॉइंट, दैट इज एनफ फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।